हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे पॉल साइंस के एग्ज़ाम के लिए। एंड अब तुम्हारे एग्ज़ाम में बस 10 दिन से भी कम टाइम रह गया है एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू गेट टू नो हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम एफर्ट्स, राइट? ओके, सो टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग लेट मी से वन थिंग। जो टॉपर स्ट्रैटेजी जो भी फोकस करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं, उस पर बेसिस रहेगी, उस पर बेस्ड रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड यानी कि कितनी ज़्यादा स्टिलनेस है तुम्हारे माइंड में। तुम नो मैटर तुम कोई सी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में अगर स्टिलनेस नहीं है ना, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अगर तुमने साल भर भी पढ़ा है, फाइनल स्टेप्स में अगर तुमने स्टिलनेस लूज कर दी, यू विल गेट टू लूज द मार्क्स। प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट। तुम फलाने चीज़ों में, एक्स चीज़ों में, वाई चीज़ों में, जेड चीज़ों में ध्यान डालना बंद करो। प्लीज़ फोकस ऑन वट यू नीड टू फोकस ऑन। पॉल साइंस का एग्जाम है तुम्हारा, प्लीज़ उस पर फोकस करो। एंड दिस इज़ द प्री रिक्विसाइट। ये पहली चीज़ है जो कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है? तुम लोग ही मेरे को आके बोलोगे कि क्या कमाल का पेपर गया है, ठीक है? जो क्वेश्चंस बताए थे वही क्वेश्चंस आए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अगर तुम लोग एक शांत दिमाग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, देन थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू। फर्स्ट थिंग, लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी, द D-Day स्ट्रैटेजी, ठीक है? D-Day स्ट्रैटेजी ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है? ये सुपर प्लान है जिसको मैंने कंबाइन किया है अपने एंड बाकी टॉपर्स के प्लान्स के साथ। एंड आई हैव कम विद दिस न्यू आइडिया ऑफ D-Day स्ट्रैटेजी। और ये एंड गेम स्ट्रैटेजी होती है तुम्हारी। सबसे पहले तुमको फटाफट सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा 5-6 घंटे में तुम पूरी बुक पढ़ लो, एक वन शॉट देख लो और 5-6 घंटे मुझे पता है अटेंशन स्पैन क्या होता है। तुम स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स देखोगे ध्यान से, उसके बाद तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो, तुम लंच कर रहे हो, साथ में वीडियो देख रहे हो। बहुत कम लोगों का अटेंशन स्पैन उतना अच्छा होता है कि वो 4-5 चैप्टर्स के ज़्यादा तक वो टिक पाएँ। प्लीज़ वन शॉट देखना ज़रूरी नहीं है। तुम 15 to 20 मिनट्स में कोई चैप्टर समझा रहा है, उसको देख लो। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको कहीं से भी देखने हैं ना। मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपलोड कर रहा हूँ पॉल साइंस के चैप्टर वाइज फाइनल स्टेप एंड गेम वीडियोज़ में सारे कंसेप्ट हम माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। और बिलीव मी और नॉट, माइंड मैप्स बेस्ट वे हैं इस टाइम पे प्रैक्टिस करने के लिए। अगेन, जब मैं माइंड मैप से प्रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ इन NCERT लैंग्वेज। ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वीडियो के एंड में दे रहा हूँ, सो प्लीज़ चेक आउट दैट, ठीक है? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ऑल्सो माइंड मैप्स के प्रिंटेबल वर्जन्स में तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तुम वेबसाइट पे जाके सीधा माइंड मैप्स को प्रिंट करवा सकते हो एंड तुम उससे रिवाइज कर सकते हो। अगेन, तुमको वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस आंसर राइटिंग जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज़ उसको लिखना चालू कर दो, प्रैक्टिस करो। कैसे लिखना आंसर राइटिंग मुझे नहीं पता, बट तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड लास्ट, बी अ मंक, ठीक है? पूरी डेडिकेशन दे दो भाई। डेडिकेशन के बिना और इंटरेस्ट के बिना कुछ काम नहीं होता है। प्लीज़ डू दैट। वट यू मस्ट अवॉइड, टू मच ईटिंग, ठीक है? ज़्यादा खाना अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा स्लीप आएगी, ठीक है? टू मच स्लीप, ठीक है? एंड टू लेस स्लीप, बी अ स्टॉइक। आई सेड इट अर्लियर, ठीक है? मेरी थोड़ी सी राइटिंग इस पर खराब आती है, बट तुमको स्टॉइक बनना है, तुमको एक बैलेंस पर्सन बनना है इन दिनों में, ठीक है? प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स, ठीक है? देन डिस्ट्रैक्शंस। इसको मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रैक्टेड हूँ, ठीक है? डिस्ट्रैक्शंस तुमको अवॉइड करने हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तुम्हारा फ़ोन हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट के कुछ बुक्स हो सकते हैं, वो तुम वैसे भी पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? यूट्यूब हो सकता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो सकता है। अटेंशन स्पैन तुम्हें इस टाइम पे अपना डिस्टर्ब नहीं करना है। टू मच स्लीप, टू मच ईटिंग एंड टू मच डिस्ट्रैक्शंस मीन्स टू लेस मार्क्स। सो ये सब चीज़ें तुमको अवॉइड करनी है। फोमो तुम अवॉइड करने वाले हो, फोमो से बच के रहना है। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। टू मच मटेरियल्स इज़ ऑल्सो बैड थिंग। तुम 4 जगहों से एक ही चैप्टर के नोट्स पढ़ रहे हो, एक भी नहीं पढ़ पाओगे तुम चैप्टर ढंग से, बिलीव मी और नॉट। द प्रॉब्लम्स इज ऑफ कोर्स एंग्जाइटी, फोमो के रूप में। एंड सेकेंड थिंग इज अगेन डिस्ट्रैक्शंस आर एवरीवेयर बट यू हैव टू काउंटर। डिस्ट्रैक्ट होना आसान है, अवॉइड करना मुश्किल है। मुश्किल वाले पाथ पे चलना है। प्लीज़ डिस्ट्रैक्शंस, अब डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो कि तुम एग्जाम के अलावा सोच रहे हो, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? मेक अ प्लान, अपना आइडल टाइम ढूंढो, किस टाइम पे तुम पढ़ रहे हो, किस टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो। प्लीज़ प्रिपेयर इट दैट, ठीक है? तुम वन शॉट सीधा चैप्टर वाइज वन शॉट्स देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लो, उनको सॉल्व करो, दैट्स इट। अब बोलोगे हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, ठीक है?
हमने कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए। MCQ क्या क्या करें, MCQ हो गया, मैप्स हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। देखो मैप्स वगैरह तुम कर लोगे, ठीक है, मैप्स के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। MCQ के लिए आई गेस 40% क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल्स आते हैं, वो तुमने क्लियर कर लिया है। बाकी के 60% फैक्चुअल्स आते हैं, या 40-50 जो भी 50 जो भी होता है, 60% फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स तुम कैसे कवर करोगे, अगेन तुम माइंड मैप्स लोगे ना, माइंड मैप से करोगे, माइंड मैप से फटाफट तुम रिविजन करोगे और रिविजन से तुम इसको अचीव करने वाले हो। हाउ यू शुड आंसर क्वेश्चंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स, ऑब्वियसली। फर्स्ट थिंग, हाउ शुड यू राइट इन पॉइंट्स? डू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स, राइट लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है। टेक द 15 मिनट्स एडवांटेज। टॉपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कोई नहीं बता रहा होगा तुमको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होंगे तुमसे, अपना व्यूज़ ले रहे होंगे। 15 मिनट्स एडवांटेज, 15 मिनट्स तुमको पेपर स्टार्ट होने से पहले मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। यूज़ दैट 15 मिनट्स। जो भी 2-3 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के, प्लीज़ उनके पॉइंट्स फ्रेम करो और अपने दिमाग में लिख लो। अगर 6 मार्क्स, ऑब्वियसली 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, 8 पॉइंट्स तुम लिख लोगे आराम से। 8 पॉइंट्स से लिखने, बिकॉज 2 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट भी, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स क्यों लिखे तुमने, बिकॉज 1 पॉइंट भी पीछे गलत हुआ तो तुम्हारे पास 1 या 2 पॉइंट्स रहेंगे उसको बैकअप करने के लिए। प्लस ऐड अ फ्लो चार्ट, तो 1 मिनट भी नहीं लगता फ्लो चार्ट बनाने में, ठीक है। फटाफट मेन टॉपिक जो है उसके अंडर जो भी तुमने पॉइंट्स लिखे हैं, 2-3 पॉइंट्स लिख दो, खत्म बात, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो तुमको इंश्योर करने हैं अभी के लिए। एंड आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन पे कितना पॉइंट्स लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए एक और चीज़ याद रखना, अंडरलाइन करना है तुमको कीवर्ड्स को, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अंडरलाइन कर रहे हो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कीवर्ड्स को। तो ये है तुम्हारे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स जो कि तुमको आंसर लिखने टाइम याद रखने। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना, मैं कुछ पॉइंट्स लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज़ राइट एन इंट्रो, ठीक है, इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको मार्क्स नहीं देगा, बट इंट्रो नहीं होने से मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इंट्रो हो गया, अंडरलाइन हो गया, पॉइंट्स में लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने हैं। उसमें फ्लो चार्ट मत बनाना, ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू आंसर विद ए न्यू पेज। लॉन्ग और शॉर्ट पे अप्लाई होता है, बाकी पे नहीं। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, प्लीज़ नए पेज से स्टार्ट करो, बिकॉज मार्किंग एवेल्युएशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं टीचर्स को, फिर उनको दिक्कत होगी। एंड उनसे अगर गलती हो जाए, ये तुम चाहते नहीं हो कि वो तुम्हारे 8 पॉइंट्स को 6 पॉइंट समझ लें पेज पलटने के चक्कर में जल्दी जल्दी। प्लीज़ टू अवॉइड सच थिंग्स, नए पेज से स्टार्ट करो अपना नया आंसर। एंड इन द एंड दैट्स ऑल। तुमको क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ह्यूमैनिटास का अपना, इसको सब्सक्राइब कर लेना। तुमको माइंड मैप्स यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी रिसोर्सेज भी तुमको यहाँ से मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ से मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर तुम चाहते हो कि कोई चैप्टर मैंने कराया नहीं है, वो चैप्टर के करने, प्लीज़ यहाँ से ले लो। तुम क्वेश्चन ब्लॉक में जाओ, ठीक है, वहाँ से तुम जो चाहिए उठा लो, ठीक, वट एवर स्टफ यू वॉन्ट, एंड सब्सक्राइब टू अस, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि वो भी इसको देख लें। ट्रस्ट मी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है, बट दिस विल गेट यू मार्क्स।